नंदकिशोर गुर्जर गुलाम है। ऐसे एमएलए को जो पिछड़े वर्ग के गुलाम बने हुए हैं ना, ये अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के गुलाम है, इनको तुरंत इस्तीफा देके और दूसरी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में आ जाना चाहिए। दोस्तों, अभी हमने जो दिखाया था कि गाजियाबाद की जो लोनी विधानसभा है, वहाँ के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर। उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली की पूरी कलई खोल करके रख दी है। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि किस तरीके से एनकाउंटर होते हैं, किस तरह से महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति मिशन और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार चला रही है, उसकी हवा अधिकारी किस तरह से निकाल रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने इसी संबोधन में एक शब्द और बोला है, जो उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के बारे में बोला है, खासकर मुख्यमंत्री के बारे में बोला है कि अगर सपा का मुख्यमंत्री होता, ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं इस जिले में। अगर ये सरकार मेरी ना होती, सपा की होती, तो अधिकारी कितना बड़ा मुख्यमंत्री होता, घूस भर देता घर में मैं मुख्यमंत्री के में। वैसा क्या है जो नंदकिशोर गुर्जर अपनी ही सरकार के खिलाफ इतनी आग उगलने पर मजबूर हो गए, और उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने घर में घुस के घुस भरने की बात कही है। पहले तो ये मैं बता दूं पंडित जी, आपके चैनल को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। ये जो सरकार चल रही है, चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, ये जितने भी पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के जितने भी एमएलए या मिनिस्टर हैं, उनकी किसी की औकात ख़त्म है इस यूपी से कि वो किसी अधिकारी से अपना काम करा लें। एक भी काम जब एमएलए की नहीं सुनी जा रही, 4-4 महिलाएं बलात्कार होने के बाद एमएलए के पास सुबह ही आ जाती हैं और अधिकारी पैसे ले लेता है, काम नहीं कर रहा है। खुद एमएलए कह रहा है, हम नहीं कह रहे इस बात को, एमएलए कह रहा है कि पैसे लेता है, हमें पता है किस किस अधिकारी ने पैसे ले रखे हैं। सबकी पोल खोल रहा है, एनकाउंटर की बात कर रहा है। तो ये जो पिछड़ी जाति के जो एमएलए हैं और पिछड़ी अनुसूचित जाति के जो एमएलए हैं या मिनिस्टर हैं या पदाधिकारी हैं, ये वहाँ गुलामी कर रहे हैं। इनकी कोई वह सुन नहीं रहा, इनकी वह सुन नहीं रहा। और जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में मैं एक उदाहरण दूंगा कि एक बार जंगल का राजा शेर था, सारे जानवर इकट्ठे होकर बोले कि अब की बार शेर नहीं रहेगा राजा, हम रहेंगे राजा। शेर ने कहा तुम बन जाइए। जब शेर ने मना कर दिया तो सबने मिलकर बंदर को राजा बना दिया। जब बंदर को राजा बना दिया तो बंदर एक दिन शेर की गुफा के सामने कर बकरी और बकरी का बच्चा निकल के जा रहे। शेर भीतर से निकला, बकरी के बच्चे को ले गए अपने गुफा में। बकरी ने देखा तेरे बच्चे को शेर ले गए तो खा जाएगा, राजा के दौरे चलूं। राजा के दौरे को दौड़ लगाई, राजा के पास पहुंचे, बंदर के पास। बकरी बोली, राजा साहब मेरे बच्चे को बचाओ, शेर ले गया गुफा में। शेर दौड़ लगा देता, बंदर दौड़ लगा देता शेर की गुफा की तरफ को। तो जैसे ही बंदर शेर की गुफा की तरफ आता है तो इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। बकरी बोली क्या कर रहे हो, मेरे बच्चे की जान बचाओ। क्योंकि तेरे बच्चे की जान बचाएगा भगवान, मेरी भागादौड़ी में कुछ कमी हो तो बताओ। ये सरकार चल रही है इस आधार पर। एक भी काम नहीं होता है। जब इनके एमएलए आरोप लगा रहे हैं, सरकार का कोई भी काम इनका पटल पे नहीं है। सारे काम इनके फेल हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। और गाली दे के ही कह रहा सही बीजेपी का एमएलए, बाकी उसकी भाषा बहुत खराब है। परंतु एक चीज़, वो समाजवादी पार्टी की सरकार जब चलती है तो लोकतंत्र होता है, उसमें वो संविधान के तहत चलती है, आम जनता की भी सुनी जाती है। घुस भरने का संकेत, गलत भाषा का इस्तेमाल है, परंतु वो कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सुनी जाती है। मुख्यमंत्री के यहाँ भी चले जाते हैं हम तो तुरंत काम हो जाता है। इसका मतलब उनकी वहाँ सुनी नहीं जा रही है।